प्रश्नावली 4.1 का पहले का 5वां सवाल क्या है। 2x-1 और x-3 बराबर x+5 और x-1 ये है पहले का 5वां। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा पूरे के साथ करेंगे, फिर इसका गुणा फिर से इसके साथ। ठीक है, ऐसे इसमें भी इसका गुणा पूरे के साथ इसमें और फिर 5 का गुणा पूरे के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एक स्टेप लिख लें, 2x का गुणा x-3 के साथ, फिर -1 है तो -1 का गुणा x-3 के साथ बराबर है तो बराबर, फिर x का गुणा x-1 के साथ, फिर +5 है तो +5 का गुणा पूरे के साथ x-1 ये हो गया। अब गुणा करते हैं, देखो क्या आता है, 2x का गुणा x साथ तो कितना हो जाएगा 2x², फिर 2x का गुणा -3 के साथ तो प्लस माइनस माइनस और 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 6 और x है तो x आ गया। ऐसे इसका गुणा करें इसके साथ तो -1 का गुणा x साथ करेंगे तो -x, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 3 एक कम। ठीक है, अब आगे इसका गुणा x का गुणा x साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा x², ये हो गया x², फिर x का गुणा -1 के साथ -x हो गया, फिर +5 का गुणा x साथ +5x और 5 का गुणा -1 के साथ तो प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x² -6x है और ये -x है, तो यानी कि माइनस माइनस दोनों समान पद वाले हैं तो जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -7x + 3 है तो 3, x² को इधर ले आओ तो -x²। अब ये देखो -x है और ये +5x है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। ठीक है ना, चलो एक लाइन और लिख देते हैं। ठीक है, बराबर x² है तो x², -x है और +5x तो प्लस माइनस घटेगा लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का होगा, तो 5 में से 1 चला गया 4, लेकिन प्लस का 4x और ये माइनस। ठीक, अब देखो सबको उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x² -7x + 3 -x² + 4x है तो -4x, -5 है तो +5 और लास्ट में 0 बच गया उधर। अब देखो x² वाला ये है और ये है तो 2x² ये है और ये -x² है, इसका मतलब -1x² है, तो 2x² में से 1x² चला जाएगा तो कितना बचेगा x², तो ये x² हो गया। ठीक है, अब देखो -7x है और ये -4x है तो दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा तो 7×4 -11x। ठीक है, अब ये प्लस का 3 है और ये प्लस का 5 है तो जुड़ जाएगा तो 5 3 8 बराबर, कोई दिक्कत। अब इसको, अब देखो ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, तो इसकी अधिकतम घात 2 भी है, यानी ax² + bx + c के रूप में है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया 5वां सवाल। ऐसे ही 6वां सवाल करना है। 6वां क्या है, थोड़ा बोलो जल्दी से। तो x-2 का होल स्क्वायर की क्यूब स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर तो दिया है जो भी दिया है, तो इधर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यानी कोष्टक खोलेंगे। तो देखो x-2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी x-y का होल स्क्वायर के रूप में है। x-y का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा,
ये तो इधर यही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बराबर। अब देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है फार्मूला, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो x की जगह पे x का मान, y की जगह पे y का मान, तो x का मान सवाल में x ही दिया है और y की जगह पे कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है ना। और माइनस तो यहाँ पहले से है, इसमें भी माइनस है, यानी फार्मूला माइनस का ही है, ठीक है ना। तो अब देखो x का, x की जगह पे x का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, x की जगह पे x, तो x का भी मान x ही है, y की जगह पे y की जगह पे y का मान, तो y का मान कितना है, 2, और फिर प्लस है तो प्लस, और वाई स्क्वायर यानी y की जगह पे वाई स्क्वायर, तो y का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत। ये फार्मूला सेट हो गया। अब इसको थोड़ा और आगे हल करें तो ये इधर तो यही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x, सॉरी एक्स क्यूब है ना कि एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, अब माइनस है ये तो माइनस 2 दूना, ठीक है, और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो ये भी, अब इधर उठा के ले आओ सबको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x इधर आया तो प्लस 4x, और प्लस 4 है तो माइनस 4, और ये बच गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस माइनस, ये प्लस का 3x है, ये प्लस का 4x है, तो दोनों मिल जाएंगे, ये 7x हो जाएगा, प्लस का 1 है माइनस का 4 है तो प्लस माइनस, तो -3 बराबर 0। अब ये देखो क्या द्विघात बहुपद में है, द्विघात समीकरण के रूप में है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, ठीक है ना। तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत, ये ऐसे करना था इसको, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद चलो 7वां सवाल देखो क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये है, हल करें इसको। अब यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है, इसका मतलब है कि x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फार्मूला क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 3x, ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो गया, लगा दें तो x का मान x ही है और y का मान, तो जहां पे x है वहां पे x का मान, और जहां इस फार्मूले में y है वहां पे सिर्फ रख देना है और रख के हल कर देना है। हल करने का मतलब जो गुणा भाग घटाना है, जोड़ घटाना सब कर देंगे, ठीक है ना। तो घटाना तो इसमें है ही नहीं और ना भाग है, गुणा और प्लस, ठीक है ना। चलो कर लें, x की जगह पे x का मान, x का मान तो x है तो एक्स क्यूब प्लस फिर 3 है 3 गुणे x की जगह पे x का मान, तो फार्मूले में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर गुणे y की जगह पे y का मान, तो y का मान 2 है तो 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 3xy स्क्वायर है तो 3 गुणे x की जगह पे x का मान, और y स्क्वायर है और y की जगह पे y का मान, तो y का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर क्या है y क्यूब, तो y क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, ठीक है, और आगे बराबर यहाँ पे लिख देते हैं
अब 2x का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। फिर 2x का गुणा -1 के साथ करेंगे तो कितना आ गया, -2x। ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हल कर लें तो x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब आएगा, प्लस 3 का गुणा 2 के साथ तो 3 दूना 6 और यह एक्स स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो प्लस। अब देखो 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये जब 2 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया और 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 4 तियां और x है तो x, ये हो गया। अब देखो क्या होगा, 12x हो गया और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है। अब इसको भी उठा करके बराबर के इधर ले आ दो तो 2x क्यूब है इधर आएगा तो, और ये -2x है तो इधर आएगा, बराबर क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है ना। अब देखो हल कर दो, x क्यूब वाला एक स्टेप ये है और एक ये है, तो x क्यूब है और ये -2x क्यूब है तो घट जाएगा, प्लस इसका चिन्ह प्लस है उसका चिन्ह, तो प्लस माइनस घटेगा तो कितना बचेगा, -x क्यूब। ये प्लस 6x स्क्वायर है, ये प्लस और x स्क्वायर वाला पद तो एक ही है तो लिख लें प्लस 6x स्क्वायर। फिर 12x है और ये 2x है तो मिल करके फिर ये प्लस 8 है और ये 8 हो गया बराबर, और कुछ तो कटने या फिर घटने वाला तो कुछ है नहीं, तो ये आंसर आ गया -x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर। इसका मतलब ये क्या द्विघात समीकरण में है, इसकी अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात वाला बन गया, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो फिर इसके बाद ऐसे ही इसका 8वां नंबर देखो, लास्ट वाला पहले का, यहाँ बगल में लिख देते हैं। सवाल बोलो थोड़ा क्या है, एक्स क्यूब माइनस, हाँ प्लस 1, हाँ x-2 का होल क्यूब, ठीक है। देखो क्या सवाल है, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल x-2 का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ तो कुछ नहीं करना है, इधर x-2 का होल क्यूब है तो यानी x-y का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देंगे, माइनस वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं इस बार, x-y का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर बाई 3xy स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में रख दें तो x के जगह पे कितना है, x के जगह पे x ही है और y के जगह पे यहाँ पे सेट कर दें तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, एक्स के जगह पे x का मान, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस फार्मूले में ही माइनस है, ठीक है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर है तो x का मान x है तो x स्क्वायर इंटू y के जगह पे 2, फिर प्लस है तो प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे x का मान, y का मान 2 है तो ये 2 का स्क्वायर और प्लस लास्ट में प्लस नहीं माइनस वाई क्यूब है तो माइनस वाई क्यूब, तो y का मान 2 तो 2 का क्यूब, ठीक है। अब देखो आगे, एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब है और ये माइनस, देखो अब गुणा कर दो तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ पे 2 दूना 4, 2 का वर्ग और ये 3 तो 4 तिहाई 12x और ये -2 का क्यूब करोगे तो, ठीक है। अब देखो घटने वाला जो है तो घटा दो, देखो एक्स क्यूब है और ये एक्स क्यूब है, बराबर के इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में होने का मतलब कि घट जाएगा, तो यहीं से घटा दें, एक्स क्यूब से
घट गया, ठीक है। और ये -4x² है, अच्छा, और ये -x और +1, इसको अब इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, +6x², और ये माइनस है तो +8 बराबर 4x² है, और ये +6x² है, तो 4x माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस, तो 6x² में 4x चला गया, -x है और ये -12x है, तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, और ये +1 है और ये +8 है, तो जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, बराबर 0। अब देखो ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे कि अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया कैसे निकालते हैं? इसमें कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस का खेल है और गुणा का, ठीक है। और जो हम लोग कक्षा 9 में सीखे थे फार्मूला, x - y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल क्यूब, x + y का होल क्यूब, x² - y², x² + y², ये जितने फार्मूले हैं वहाँ जो जैसे रहेगा वो उस हिसाब से सेट करके हल कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ में आया? चलो लिखोगे इसको, देखो दूसरे का पहला नंबर क्या है, पहले दूसरा नंबर सवाल करना क्या है, निम्न स्थितियों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है ना। जो स्थिति दी है उनको द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है, हल नहीं करना है, सिर्फ बना के छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो पहला सवाल क्या है, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो और फिर समझो, फिर करना क्या है और निकालना क्या है और करते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले लाइन से क्या समझ में आया कि जो भूखंड है वो किस टाइप का है, आयत के आकार का है, ठीक है ना। और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। एक चीज तो समझ में आ गई कि जो भूखंड यानी जमीन जो है वो आयत के आकार का है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जांच करनी है, क्या जांच करनी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। अब इसमें अलग अलग नहीं मान सकते हैं, ठीक है। x के मान को, यानी कि जैसे 3 पार्ट में क्या करते थे कि लंबाई को x मान लेते थे, चौड़ाई को y मान लेते थे, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है तो क्या होगा, अलग अलग तो 2 चर तो होगा नहीं, सिर्फ एक ही चर होगा, यानी ठीक है, एक ही अज्ञात राशि होगी, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या है, ठीक, पहला नंबर, एक तो लंबाई निकालनी है और दूसरी चौड़ाई निकालनी है, ठीक। लेकिन चौड़ाई और लंबाई निकालने से पहले थोड़ा एक बार फिर से कंडीशन को पढ़ें, क्या कहता है कि जो लंबाई है, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। चौड़ाई यदि मान लो लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी पहले हमको चौड़ाई पता चलनी चाहिए। जैसे मान लो पार्क बना देते हैं, पार्क नहीं भूखंड है ना, आयत के आकार का है, ये हो गया, इसका पूरे का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि जो लंबाई है, लंबाई वो चौड़ाई के दोगुने से दो एक अधिक है, ठीक है ना। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, बताए थे जिसमें जिससे बोले, जैसे चौड़ाई से बोल रहा है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो उसी में दुगुना करना है और उसी में जोड़ना है, ठीक है ना। अब चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो यदि हमको चौड़ाई पता रहेगा तब ना हम उसका दुगुना करेंगे और एक अधिक करेंगे, हैं। यदि हमको चौड़ाई पता रहेगा तब तो करेंगे।
यदि मान लो लंबाई को x मानते हैं तो फिर लंबाई जब x हो जाएगी तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो करना क्या है कि हम सीधा सीधा लंबाई को चौड़ाई को ही x मान लें। ठीक है, क्या कर लें, चौड़ाई को x मान लें। तो क्या लिखेंगे कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मीटर, जब चौड़ाई x मीटर हो गई तो लंबाई कितनी होगी, भूखंड की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा है, देखो क्या हो जाएगा, लंबाई दो गुने से एक अधिक, तो चौड़ाई के दो गुने से, तो चौड़ाई का दोगुना करेंगे यानी कि 2x और उससे एक अधिक, तो यानी कि लंबाई कितनी आ गई 2x प्लस, तो ये लंबाई हो गई और चौड़ाई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल 528, तो लिख लें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 528 मीटर। अब देखो हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ये 528 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 गुणे चौड़ाई कितनी है x बराबर 500। अब इसका गुणा इसके साथ कर दें, तो x का गुणा पूरे के साथ, यानी x का गुणा पहले इसके साथ और फिर 1 के साथ, तो जब x का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बराबर 500। अब 528 को बराबर किधर ले आए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर, इसी रूप में तो बनाना था द्विघात समीकरण के रूप में, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। समझना ये है कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हमको मानना है, क्या उसकी शर्तें हैं और कैसे लगाना है। ठीक है ना, यदि इतनी चीजें समझ में आ गई, यदि समीकरण बन गया तब तो हल ही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई, चौड़ाई को x इसलिए माने यदि हमको चौड़ाई पता चलेगा तब ये लंबाई पता चल पाएगी, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है ना, तो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, तब ये कौन सा है, लंबाई है। इसलिए हमने चौड़ाई को जब x मान लिया, ठीक है ना, चौड़ाई को क्या मान लिया, x मान लिया, तब लंबाई जो आई वो आ गई 2x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत, इस प्रकार से उसको हल करते हैं। ठीक है, चलो लिख लो। देखो दूसरे के दूसरे में क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है ना, कैसे हैं, क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, हाँ क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे मान लो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये लगातार है, यानी लगातार का मतलब होता है क्रमागत। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कैसे पूर्णांक, देखो पूर्णांक में तो जीरो भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है, जब हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े थे तो पढ़े थे कि जीरो भी उसमें शामिल होता है, माइनस भी शामिल होता है, प्लस भी होता है। तो ना हमें जीरो लेना है और ना ही
माइनस की संख्याएं लेनी है, ऐसी संख्याएं लेनी है जो धनात्मक हैं और वो भी दोनों लगातार हैं, ठीक है। और उन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, 306, कितना, ठीक है। अब देखो लगातार का मतलब ये है, अब हमको तो ये पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या है जो लगातार है और उन दोनों का गुणा करें तो 306 आए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हमको मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए क्या मानेंगे, एक तो समझ में आ गया कि माना पहली संख्या x हो गई, पहली संख्या क्या हो गई, तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो भी लगातार। तो देखो हम जानते हैं कि यदि मान लो पहली संख्या 2 हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी, 3 होगी। तो 3 कैसे आया, मान लो पहली संख्या क्या हो गई और दूसरी संख्या क्या हुई, तो 3 कैसे आया, क्रम में है लेकिन ठीक है। तो ये 3 कैसे आया, क्रम में है। मान लो क्रम तुमको ना पता हो तो याद है, ठीक है। देखो याद से मतलब नहीं है, देखो करते क्या है, हम हमेशा अगली वाली नंबर पाने के लिए एक उसमें जोड़ते हैं। जैसे यदि हम 2 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो 3 पहली संख्या है तो 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगली वाली संख्या क्या हो जाएगी। अगर मान लो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, भाई पाई नहीं लेना है हमें, द्विघात समीकरण में दो अज्ञात राशियां नहीं लेनी है। द्विघात समीकरण में अज्ञात राशियां सिर्फ एक ही होती है, एक ही चर होता है, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 तब न मिलेगा, जैसे ये x हो गया पहली संख्या, तो यदि उसमें जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। ये होगी क्रमागत संख्या, ठीक है ना। लगातार का मतलब यदि x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगी। अगर तीसरी संख्या होती यानी 3 संख्या होती तो x प्लस 1 में और 1 जोड़ देते यानी x प्लस 2 आ जाता, ठीक है ना। तो ये लगातार का मतलब है। तो मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, ठीक है, और दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, ठीक है ना। तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या x प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 306 आ रहा है, यानी इसका और इसका हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 306 आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर दो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो कितना आएगा, 306 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो गुणा करो तो x का गुणा x के साथ और x का गुणा 1 के साथ और 306 को इधर ले आ दो, बराबर बन गया। ये तो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि अतः द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 है, ठीक है, ठीक है। अभी जब अगली प्रश्नावली करेंगे तो इनको हल कभी करना पड़ेगा, तो हल करेंगे कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। एक आध और विधि है, 2-3 तो और विधि है, तो जो अगर किताब में दिया होगा वही वाली कर लेंगे, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है, समझ में आया कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये।